हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 150 मिक्स सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस पर आधारित हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, काफ़ी यूजफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पादप कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? वर्णिलवक, अवर्णिलवक, हरित लवक या फिर लवक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या है? हरित लवक। ये क्या कहा जाता है? पादप कोशिका की रसोई कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लहसुन किस कुल का पौधा है? ग्रेमिनेसी, पाल्मी, लिलिएसी या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, ये है लिलिएसी कुल का पौधा है। कौन सा? लहसुन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए 150 जो है एग्जाम ओरिएंटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इसलिए वीडियो काफी यूजफुल रहने वाली है। वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफिल प्रकाश में कौन से रंग को ग्रहण करता है? बताइए, बैंगनी, नीला, लाल या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ा दोस्तों स्पीड में चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन की खोज किसने की थी, यानी इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? बेटिंग और हर्बर्ट बेस्ट ने, हार्वे, न्यूटन या फिर रॉबर्टो? तो आप लोगों को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी खोज किसने की थी? बेटिंग और हर्बर्ट बेस्ट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? नमक, ग्लूकोज, स्टार्च या फिर पानी? तो कौन सा रहता है दोस्तों? ये है नमक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं और इजी क्वेश्चन मैंने इसमें सेलेक्ट किए हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं। विद्युत फ्यूज के लिए उपयुक्त सामग्री क्या है? किसका बना होता है विद्युत विद्युत जो फ्यूज होता है? कॉपर, कांस्टेंट, टिन लेड एलॉय या फिर नाइक्रोम? तो दोस्तों, ये होता है टिन लेड एलॉय का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डायरिया, टीबी, निमोनिया या फिर बी और सी दोनों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी और सी दोनों। कौन कौन सी? टीबी और निमोनिया दोनों ही क्या है? श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन या फिर इनमें से कोई नहीं? उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है हाइपरटेंशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से एसी वोल्टेज को डीसी में बदलता है? बताइए क्या है? ट्रांसफार्मर, प्रवर्धक, दृष्टिकारी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या है दोस्तों? ये है दृष्टिकारी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ऑप्टिकल फाइबर? ओएफसी जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विवर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर व्यतिकरण? तो ये करता है दोस्तों किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या करता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ए और डी, ए और सी, बी और सी, ए और के? कौन सा है दोस्तों? ये है विटामिन ए और विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो है ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी बचते हैं विटामिन वो किसमें? वसा में घुलनशील होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह कर लेता है? मोलाक, ऊंट, जेबरा या फिर यूरोमेसेटिक्स? तो दोस्तों कौन सा? ये है ऊंट, यानी कैमल, जो कि पानी को संग्रह कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? थायराइड, यकृत, अग्नाशय या फिर पीयूष? तो दोस्तों ये है अग्नाशय ग्रंथि, यानी कि पैनक्रियाज जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ट्रांसफार्मर, एमीटर, डायनामो या फिर गैल्वेनोमीटर? तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों क्या है, यह है डायनामो। डायनामो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डीजल, डेवी, डेमलर या फिर चार्ल्स? तो इसकी खोज की थी किसने? डेमलर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? एडिसन, गैलीलियो, जेएल बेयर्ड या फिर फ्रैंकलिन ने? तो इसका आविष्कार किया था किसका? टीवी का जेएल बेयर्ड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? बताइए, उत्प्रेरण, किण्वन, विस्थापन या फिर संयोजन? तो शराब के निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया का यूज होता है? किण्वन का, यानी कि फर्मेंटेशन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ब्यूटीरम अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा है दोस्तों? यह है ऑक्जेलिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण या फिर कोणीय संवेग संरक्षण? तो ये करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? जेट इंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? लोहा, कोबाल्ट, निकल या फिर बिस्मथ? कौन सा है दोस्तों? यह बिस्मथ। बिस्मथ जो है चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, बाकी लोहा, कोबाल्ट, निकल सभी चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडेलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63, 65, 62 या फिर 64? तो कितनी थी दोस्तों? ये है 63। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है? नाइट्रोजन, सीसा, ऑक्सीजन या फिर रेडियम? तो कौन सा है दोस्तों? ये है सीसा। ऑप्शन नंबर बी। बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और रेडियम क्या है? ये काफी एक्टिव तत्व हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिदा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? बताइए कहाँ की है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर अफगानिस्तान? तो कहाँ की है दोस्तों? ये है बांग्लादेश की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? बताइए, उत्तर कोरिया, जापान, भारत या फिर चीन? दोस्तों कौन सा? ये है चाइना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया गया है? बताइए, दिल्ली में, हैदराबाद में, भुवनेश्वर या फिर चेन्नई में? तो कहां पर दोस्तों ये स्थापित किया गया है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कौन सी पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर करने की घोषणा की है? बताइए कौन सी चोटी है? माउंट हैरियट, सैडल चोटी, माउंट डियाब्लो या फिर माउंट थ्रिलर? तो दोस्तों कौन सी ये है? माउंट हैरियट, जिसका नाम क्या किया जाएगा? माउंट मणिपुर इसका नाम किया जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? वो है सैडल पीक, यानी सैडल चोटी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप द्वारा दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला
निम्न में से पहले राज्य कौन सा है? बताइए। बिहार, पंजाब, केरल या फिर उत्तर प्रदेश? तो कौन सा है दोस्तों? ये है पंजाब। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ या फिर जेम्स प्रिंसेप? दोस्तों ये थे जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्होंने 1837 में 1937 में अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड? तो दोस्तों ये गुजरती है झारखंड से होकर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। टोटल कर्क रेखा भारत के 8 स्टेट से यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। और दोस्तों कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति का, सॉरी इसका राज्यपाल का, वो राष्ट्रपति की सहमति पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति जब तक चाहे उसे राज्यपाल को उस देश का राज्यपाल नियुक्त जितने टाइम के लिए चाहे कर सकता है, चाहे 5 साल हो 10 साल तक वो उसे कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 171, 161, 173 या फिर 163? तो दोस्तों कौन सा ये है? अनुच्छेद 161। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या है? राज्यपाल जो है क्षमादान कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए। पटियाला, अमृतसर, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? तो कहाँ पर है दोस्तों? ये अमृतसर में स्थित है। कौन सा? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? लाहौर, पेशावर, कराची या फिर इस्लामाबाद? तो कहाँ पर है दोस्तों? ये है कराची में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? जैन, हिंदू, पारसी या फिर बौद्ध? तो दोस्तों ये है किसका? पारसी धर्म का जो है पूजा स्थल। क्या बोला जाता है उसे? अग्नि मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? बताइए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर पंजाब? तो ये दिया जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। कौन सा सम्मान? राष्ट्रीय कबीर सम्मान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है? बताइए कौन से राज्य को? हिमाचल प्रदेश, शिमला, जम्मू कश्मीर या फिर महाराष्ट्र? तो ये कहा जाता है दोस्तों किसे? वेरी इजी क्वेश्चन, सभी लोगों को पता होना चाहिए और पता होगा किसे? जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चीन, अमेरिका, रूस या फिर भारत? तो कागज का आविष्कार कहां पर हुआ था? चाइना में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के भांवर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दलदली, शुष्क मृदा, महीन जलोढ़ या फिर कंकरीली, पथरीली? किस टाइप की मृदा पाई जाती है? कंकरीली और पथरीली। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के पैर में कितनी हड्डियां होती हैं? 32, 26, 28 या फिर 30? तो कितनी होती हैं दोस्तों? टोटल 26 हड्डियां मनुष्य के पैर में होती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मार्क कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संत रविदास का जन्म कहां पर हुआ था? बताइए। वाराणसी, मेरठ, कानपुर या फिर इलाहाबाद? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संत रविदास का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर असम। तो सर्वाधिक चंदन की लकड़ी कर्नाटक में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? आगरा, उन्नाव, गोरखपुर या फिर मऊ। तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए, पहला, पांचवा, दूसरा, चौथा। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? भारत का दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? दूसरा स्थान। इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया है? बताइए, दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद या फिर मुंबई। तो ये खोला गया कहाँ पर? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन, पीटर, चार्ल्स या फिर थॉमसन। तो घड़ी का आविष्कार किया था दोस्तों किसने? पीटर ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइए, 26 जनवरी, 15 नवंबर, 4 दिसंबर या फिर 1 दिसंबर। तो दोस्तों 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य या फिर प्रस्तावना। तो दोस्तों ये है क्या है? मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत पर शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम राजवंश कौन था? गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश या फिर खिलजी वंश। तो दोस्तों कौन सा था? ये था गुलाम वंश। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिग्मो महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तय कौन से राज्य में मनाया जाता है? कौन सा सिग्मो महोत्सव? महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु या फिर छत्तीसगढ़। तो ये मनाया जाता है दोस्तों कहां पर? गोवा में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के सर्वाधिक यानी 10 अधिवेशन कहां आयोजित हुए थे? बताइए, सर्वाधिक अधिवेशन कांग्रेस के कहां पर हुए हैं? मुंबई, मद्रास, कोलकाता या फिर सूरत। तो ये हुए कहां पर? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है? नर्मदा, ताप्ती, महानदी या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कौन सी है? ये है नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? बताइए, अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा या फिर मैकाल। तो दोस्तों कौन सी है? नीलगिरी। इसे ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है। कौन सी? नीलगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो कहां पर है दोस्तों? ये है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतमाला परियोजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय रेल मार्ग विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम या फिर राष्ट्रीय अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम। तो किससे संबंधित है? यह राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या फिर गोवा। कहां पर है दोस्तों? ये है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या फिर प्रायद्वीपीय पठार। तो कौन सा है दोस्तों? ये है मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है?
रॉकी, आल्प्स, हिमालय या फिर एंडीज। तो कौन सी है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना, ये है एंडीज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां कहां पर हैं? बताइए। उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय या फिर राजस्थान। तो कहां पर है दोस्तों? ये है मेघालय में। कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? बताइए। उटाकामंड, अनाईमुडी, डोडा बेटा या फिर महाबलेश्वर। दोस्तों कहां से निकलती है कृष्णा नदी? ये निकलती है महाबलेश्वर से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंचनजंगा पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। होंगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? बताइए। सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम या फिर मणिपुर। तो दोस्तों किसकी ये है? मिजोरम की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपोर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? बताइए। नीलगिरी और अन्नामलाई, नीलगिरी और अरावली, नीलगिरी और सतपुड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो कहां पर है दोस्तों? ये है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में क्या है? पालघाट दर्रा स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलिकॉन स्टेट के उपनाम से किस राज्य को जाना जाता है? बताइए। कौन सा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो कौन सा? ये है कर्नाटक। और बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य को रामसर आर्द्रभूमि स्थल के रूप में सम्मिलित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? बताइए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो कहां पर स्थित है दोस्तों? ये है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद भारत का दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों कौन सा? ये है मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य स्थित हैं? 7, 8, 9 या 10। तो कितने हैं दोस्तों? ये हैं 8 राज्य। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान, चीन, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो सबसे ज्यादा जो सीमा भारत की लगती है ये बांग्लादेश के साथ लगती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुधवा बाघ रिजर्व क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो दुधवा कहां पर स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ज्वार, चना, चावल या फिर कपास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए कौन सी है? ये है चना। चना क्या है? खरीफ की फसल नहीं है। बाकी सभी क्या है? खरीफ की फसलें हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य को किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आप लोग पता होना चाहिए दोस्तों किसकी ये है? गुजरात की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बताइए। गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। दोस्तों कौन सा? ये है गोवा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है? डूरंड, रेड क्लिफ, मैकमोहन या फिर 10वीं अक्षांश रेखा। तो दोस्तों कौन सी ये है? मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन को विभाजित करती है। और रेड क्लिफ कहां पर है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, असम या फिर मध्य प्रदेश? तो कहाँ पर है दोस्तों? ये है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? तो बोमडिला दर्रा दोस्तों कहाँ पर है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? काराकोरम, हिमालय, पीर पंजाल या फिर अरावली? कौन सी है दोस्तों? ये है हिमालय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि ओल्ड माउंटेन बोला जाए तो कौन सा है दोस्तों? वो है अरावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? काकोरी कांड, चोरी चोरा कांड, जलियांवाला बाग कांड या फिर मुजफ्फरपुर कांड? तो दोस्तों ये है चोरी चोरा कांड। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश या फिर खिलजी वंश? तो दोस्तों ये है लोधी वंश। ऑप्शन नंबर बी। जो पानीपत की पहली लड़ाई थी 1526 में, वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 15 अप्रैल 1528, 20 अप्रैल 1527? तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। किसमें? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को परास्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? बताइए किसमें किया था? खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में या फिर इनमें से कोई नहीं? किसमें किया दोस्तों? ये किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि 1526 में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? अशोक ने, शेरशाह सूरी, अकबर या फिर हुमायूं? तो इसे बनवाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद या फिर सिद्दी बशीर? तो ये करवाया था बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जो कि कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आईने अकबरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह या फिर कौन? अब्दुल रशीद? तो किसने लिखा था दोस्तों इसे? अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किसे? आईने अकबरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो कि 5 अप्रैल 1556 को लड़ी गई थी, निम्न में से किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोधी, सिकंदर और आदिल शाह? बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लड़ाई हुई थी किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का दूसरा युद्ध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहां? तो इसे शुरू किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। और इसे अपनाने वाला पहला इंसान कौन था? पहला जो था कौन था? बीरबल। बीरबल ने इसे अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्न में से किस राज्य से संबंधित थी? बताइए, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या फिर बरार? क्वेश्चन नंबर 85। तो दोस्तों ये है अहमदनगर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, कश्मीर, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली?
तो इसका आयोजन हुआ था कहाँ पर? कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? अकबर, शाहजहां, इल्तुतमिश या फिर रजिया सुल्तान ने? तो जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहजहां किसका पुत्र था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर हुमायूं? तो बताइए शाहजहां किसका पुत्र था? यह था जहांगीर का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकलती है? भाखड़ा नाकल बांध, हरीके बांध, पोंग बांध या फिर उपाई बांध? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है? हरीके बांध से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस मिट्टी को न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? बताइए काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटराइट मिट्टी? तो कौन सी है दोस्तों? ये जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसे कि न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने आमार सोनार बांग्ला की रचना की? बंकिम चंद्र चटर्जी, राय बिहारी बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो दोस्तों कौन है? ये है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने आमार सोनार बांग्ला की रचना की थी, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य यानी टाइगर टाइगर रिजर्व कौन सा है? मानस, नागार्जुन, जिम कॉर्बेट या फिर पेंच? कौन सा है दोस्तों? ये है नागार्जुन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? कनाडा, नॉर्वे, वेनेजुएला या फिर इंग्लैंड? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी जो वाटरफॉल है कहां पर है? यह है वेनेजुएला में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों ये हमारे भारत का स्थान सर्वप्रथम है किसमें? दुग्ध उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फा अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास, एक जनजाति, एक पशु, एक नगर? तो क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार की घास। अल्फा अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आगरा, झांसी, कानपुर या फिर लखनऊ? कहाँ पर है दोस्तों? ये झांसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम, अमेजन घाटी, रियूनियन या फिर चेरापूंजी? तो आप लोगों को याद रखना है कौन सा है? मासिनराम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि मेघालय में स्थित है। ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? जापान, नेपाल, चीन या फिर भारत? तो कहां पर है दोस्तों? यह नेपाल में। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? अपशिष्ट पर्वत, परतदार पर्वत, ब्लॉक पर्वत या फिर प्राचीन पर्वत? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमालय पर्वत जो है परतदार पर्वत का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बताइए। नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा या फिर धौलागिरी? तो कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कौन सी है? नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव मरुस्थल के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बताइए। घाघरा, गंगा, दामोदर या फिर गंडक? दोस्तों ये कौन सी दामोदर नदी है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि जैव मरुस्थल के नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
रिक्टर पैमाने का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों किसके? भूकंप के मापन के लिए। किसका? रिक्टर पैमाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? मेधा पाटकर, एम.एस. स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर चंडी प्रसाद भट्ट। कौन है दोस्तों? ये चंडी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? अरबी, जापानी, फारसी या फिर लैटिन। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए जो सुनामी है जापानी भाषा का शब्द है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न धातुओं में से पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? सोडियम, एल्यूमिनियम, लोहा या फिर सिलिकॉन। तो दोस्तों ये एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1962, 1970, 1972 या फिर 1982। तो दोस्तों कब किया गया? 1972 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है? बताइए, मंगल, शुक्र, बुध या फिर बृहस्पति। तो दोस्तों कौन सा? ये है शुक्र, जिसका द्रव्यमान और घनत्व लगभग पृथ्वी के समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगटीसी या फिर वांगो। तो दोस्तों कौन सी है? यांगटीसी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत किस देश से सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बताइए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत की किससे है? बांग्लादेश से सर्वाधिक जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? उग्रवाद, शहरीकरण, झूम कृषि या फिर तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तो इसका कारण है झूम कृषि। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है? झूम कृषि की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरिके बैराज, गोविंद बल्लभ सागर बांध। तो दोस्तों कौन सा? ये है हरिके बैराज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो कहां पर दोस्तों? ये है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 9वां, 7वां, 8वां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 12, 10, 8 या फिर 9। तो कितने हैं दोस्तों? ये हैं 8 ग्रह सौर मंडल में उपस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2016 में भारत का कौन सा राज्य प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था? अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, केरल या फिर सिक्किम। तो दोस्तों कौन सा है? ये है सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टिस, सिकोया, देवदार या फिर चंदन। कौन सा है दोस्तों? ये है सिकोया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नागार्जुन सागर बहुउद्देश्यीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर ताप्ती। तो किस पर स्थित है ये दोस्तों? कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? नागार्जुन सागर बहुउद्देश्यीय परियोजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 21 वर्ष। कितनी होती है दोस्तों? ये होती है 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? शांत घाटी में, कश्मीर घाटी में, सुरमा घाटी में या फिर फूलों की घाटी में? तो कहाँ पर पाई जाती है? शांत घाटी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? बताइए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु? तो सबसे ज्यादा नारियल कहाँ पर उगाया जाता है? केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपोर्टेंट, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक या फिर गोवा? तो दोस्तों कहाँ पर है हुंड्रू जलप्रपात? ये है झारखंड में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र है जहां पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है? किसकी खेती के लिए अभिष्ट है? बताइए, जिस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, यहाँ पर किसकी खेती के लिए उपयुक्त जगह मानी जाती है? तो किसके लिए दोस्तों? ये चाय की खेती के लिए उपयुक्त जगह मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल? कहाँ पर है दोस्तों? ये है उत्तराखंड। दोस्तों इसमें क्वेश्चन ये भी बनता है, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि कैलाश मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस दर्रे से होकर की जाती है, तो आप लोगों को याद रखना है कौन सा है? लिपुलेख दर्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? फिनलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड या फिर स्विट्जरलैंड? तो दोस्तों फिनलैंड को झीलों की वाटिका यानी झीलों का शहर, झीलों का देश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? यूएसए, भारत, ब्राजील या फिर क्यूबा? तो कौन सा है दोस्तों? ये है क्यूबा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रग्यूल के नाम से जाना जाता है? बताइए, म्यांमार, मालदीव, भूटान या फिर अफगानिस्तान? तो कौन सा है दोस्तों? ये है भूटान। भारत का पड़ोसी देश भूटान है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ड्रग्यूल के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस नगर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई या फिर हैदराबाद? तो बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? डूंगरपुर, जोधपुर, बूंदी या फिर जैसलमेर? तो जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? बताइए, नामचा बारवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, एवरेस्ट? कौन सी है दोस्तों? ये है नामचा बारवा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। और अन्नपूर्णा दोस्तों कहाँ पर है? ये नेपाल में स्थित है। और कंचनजंगा कहाँ पर है? ये सिक्किम में स्थित है। एवरेस्ट भी कहाँ पर है? ये भी सिक्किम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? बताइए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? कहाँ पर है दोस्तों? ये राजस्थान में स्थित है गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर उसका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश? तो किसका हिस्सा नहीं है हिमालय पर्वत श्रेणी? ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? अरावली पहाड़ियां, सतपुड़ा पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां या फिर विंध्य पहाड़ियां? तो कौन सी है दोस्तों? सतपुड़ा की पहाड़ियां।
जो कि नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है? मकालू, कंचनजंगा, धौलागिरी या फिर मनासलू? कौन सा है दोस्तों? ये है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, जो कि भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार या फिर ओडिशा? किसकी है दोस्तों? यह है ओडिशा की। कौन सी पर्वत श्रेणी है? देवमाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? बताइए, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अनाईमुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी या फिर धूपगढ़? दोस्तों कौन सा ये है? अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केटू के बाद भारत में कौन सा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? बताइए, कामेत, नंदा देवी, कंचनजंगा या फिर सुडुथेम्पा? तो केटू के बाद कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर? ये है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कहां पर है? सिक्किम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जोजिला दर्रा किन्हें आपस में जोड़ता है? श्रीनगर और लेह, कालिम्पोंग और लहासा, चंबा और स्पीति, अरुणाचल प्रदेश और लहासा? किसे जो आपस में जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक और केरल को? दोस्तों ये जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। कौन सा? पालघाट दर्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर उत्तराखंड? तो जोजिला दर्रा दोस्तों कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माजुली नदी द्वीप निम्न में से किस नदी में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। ब्रह्मपुत्र, महानदी, तोरसा या फिर तीस्ता? तो दोस्तों कहां पर है ये? ब्रह्मपुत्र में स्थित है। माजुली नदी द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी या फिर ताप्ती? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये है ताप्ती, जो कि डेल्टा नहीं बनाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग या फिर गंगोत्री? तो दोस्तों गंगा और भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में जो है आपस में मिल जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा नदी अंत में कहां जाकर मिलती है? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या फिर प्रशांत महासागर? तो कहां पर मिलती है दोस्तों? गंगा नदी मिलती है बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में, जो है अंत में जाकर मिल जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? बताइए, हिंदुकुश पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, काराकोरम पर्वतमाला या फिर कैलाश पर्वतमाला? तो कहां पर है दोस्तों उद्गम सिंधु नदी का? कैलाश पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जोग प्रपात यानी कि जोग फाल किस नदी पर स्थित है? शरावती, कावेरी, नर्मदा या फिर चंबल? तो जोग फाल जो है दोस्तों शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या फिर कावेरी? तो दोस्तों किस पर है? ये है कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हुंडरू जलप्रपात निम्न में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? सुवर्णरेखा, महानदी, सोन नदी या फिर दामोदर? तो दोस्तों कौन सी है? सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है कौन सा? हुंडरू जलप्रपात, जो कि झारखंड में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। घाघरा नदी, बेतवा नदी, सोन नदी या फिर चंबल नदी? तो किस पर है दोस्तों? ये बेतवा नदी पर। कौन सा? रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो वेरी बेसिक क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा चाय भारत में कहां पर उगाई जाती है? असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।